नमस्कार। कहानी का नाम है गांव का रहस्यमयी साया और ये हमें ले जाती है चांदपुर, भारत का एक छोटा सा गांव। सोचिए, मतलब हरे भरे खेत, वो पुराने नीम के पेड़ और वहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल सीधे साधे, रोज की जिंदगी। बच्चे खेल रहे हैं, लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही गांव का माहौल। हाँ, बिल्कुल एक शांत साधारण सी तस्वीर। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस शांति के पीछे कुछ और भी था। एक बहुत पुरानी कहानी, एक दंत कथा। दंत कथाएं। हाँ, जिसे लोग लगभग भूल ही गए थे। गांव के ठीक बाहर एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ था। अच्छा। और कहते थे कि उस पर एक साया रहता है। साया? किस तरह का साया? एक ऐसा साया जो मासूम बच्चों को अपने वश में कर लेता है। सुनने में ही अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, बच्चों को ही क्यों, ये भी सोचने वाली बात है। तो आज हमारा इरादा है कि इस कहानी की परतें खोलें, इसके पीछे का डर, लोगों का विश्वास, वो रहस्य, उसे समझें। देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है, कौन से सवाल खड़े करती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बड़े ही आम तरीके से। गांव के 4 बच्चे हैं, मोहन, राधा, अर्जुन और पप्पू। दोपहर का वक्त है, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और खेलते खेलते गांव के बाहर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी बदनाम सूखे पीपल के पेड़ के पास। अरे, वहीं पहुंच गए। हाँ, बच्चों को क्या पता, वो तो अपनी धुन में थे। वहीं पर उन्हें कुछ अजीब सा दिखता है। पेड़ के पास से जैसे एक काला धुआं सा उठ रहा था। काला धुआं? हाँ। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, उत्सुकता हुई उन्हें कि क्या है। जाहिर है शायद कोई कुछ जला रहा हो या कुछ और हो। वो बिना ज्यादा सोचे उस धुएं के पास चले जाते हैं। अच्छा, और फिर? और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है एकदम से। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, अचानक एक ठंडी, बिल्कुल बर्फीली हवा का झोंका आता है। ओह! और अगले ही पल उन चारों बच्चों की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे खून उतर आया हो। लाल आंखें, ये तो डरावना है। और उनकी आवाजें वो भी बदल जाती हैं, भारी, कर्कश, और वो कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, एक ऐसी भाषा में जो किसी की समझ में नहीं आती। कमाल है, मतलब एक पल में हंसते खेलते बच्चे और अगले ही पल ये। बिल्कुल, पूरी तरह बदल गए। ये एक झटके में। लाल आंखें, बदली हुई आवाज, वो अनजान भाषा, ये सिर्फ डरावने के लिए नहीं है, ये असल में दिखाता है कि जैसे वो बच्चा रहा ही नहीं। उसका स्व हो गया है, किसी बाहरी ताकत ने कब्जा कर लिया है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा ही होता है ना, खतरा बताने के लिए। सही कहा, वो तुरंत आपको असहज कर देता है। और ये असहजता और बढ़ जाती है जब इन बच्चों को गांव वापस लाया जाता है। गांव वाले तो हैरान हैं, ये उनके बच्चे लग ही नहीं रहे। उनका व्यवहार बिल्कुल अजीब। रात में ये बच्चे क्या करते हैं, अपने घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं। छतों पर? हाँ, और घंटों तक बिना पलक झपकाए बस अंधेरे को या आसमान को घूरते रहते हैं। बाप रे! और कभी कभी तो आधी रात को बिना किसी वजह के जोर जोर से चीखने लगते हैं। ओह! जरा सोचिए, पूरे गांव में क्या हाल हुआ होगा, कैसी दहशत फैली होगी। ये जो हरकतें हैं, छत पर चढ़ना, एक घूरना, बेवजह चीखना, ये सब सामान्य नहीं है। ये सिर्फ अजीब नहीं है, डरावना है, क्योंकि ये दिखाता है कि बच्चे अब तर्क या भावना के वश में नहीं है। वो जैसे उस साये का हथियार बन गए हैं, लोगों को डराने का माध्यम। हाँ बिल्कुल। ये हरकतें जानबूझकर डर पैदा करने के लिए लगती हैं, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक हमला हो गांव वालों पर, ये बताने के लिए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। तो इस खौफ के माहौल में गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक पंचायत बुलाते हैं। सब परेशान हैं, डरे हुए हैं, सोचते हैं कि क्या किया जाए। स्वाभाविक है। और फिर वो फैसला करते हैं कि बच्चों को गांव के भैरव बाबा के मंदिर ले जाना होगा। भैरव बाबा, रक्षक देवता। हाँ, लोगों का मानना है कि भैरव बाबा ही उन्हें इस मुसीबत से निकालेंगे। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जब इंसान की समझ काम नहीं करती तो समुदाय अपनी आस्था की तरफ मुड़ता है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं होता, कई बार ये एकजुट होने का, उम्मीद बनाए रखने का तरीका भी है। सही बात है। वो मंदिर, वो देवता, वो सिर्फ पत्थर नहीं रह जाते, वो विश्वास, सुरक्षा, शक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि संकट कैसे लोगों को साथ लाता है, साझा कार्रवाई के लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि ये आस्था डर से ज्यादा उपजी है या सच्ची श्रद्धा से, या शायद दोनों? ये सवाल तो है। गांव के पंडित जी भी यही कहते हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये वही पुरानी दंत कथा वाला साया है जो लौट आया है। अच्छा, पंडित जी ने पुष्टि कर दी? हाँ, और उन्होंने ये भी साफ कहा कि सिर्फ मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
तो फिर उनका कहना था कि इस बुरी ताकत से लड़ने के लिए पूरे गांव का विश्वास और एकता चाहिए, अटूट। सामूहिक शक्ति, ये सबकी लड़ाई है। तो फिर अगली अमावस की रात मंदिर में एक बड़ी पूजा रखी जाती है, महापूजा। तैयारियां जोरों पर होती हैं, माहौल बनाया जाता है पूरा। कैसा माहौल? ढोल नगाड़े बज रहे हैं जोर जोर से, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, उनकी आवाज गूंज रही है और ढेरों दीपक जलाए गए हैं। पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है, ध्वनि और प्रकाश। हाँ, और इतना ही नहीं, गांव के सब लोग, जवान बूढ़े औरतें मर्द, सब हाथों में जलते दिए लेकर मंदिर के चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, एक मानवीय दीवार। वाह, ये दृश्य तो कल्पना करने लायक है। बिल्कुल। ये तैयारी, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये गांव की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। वो ढोल और मंत्रों की आवाज, वो नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए, वो दीपकों की रोशनी अंधेरे और बुराई को मिटाने के लिए, हाँ, और सबसे जरूरी वो घेरा, वो एकता और सुरक्षा का प्रतीक है। ये तकनीकें तो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है ना, संकट से लड़ने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए। हाँ, ये असल में डर पर काबू पाने का तरीका है, अपनी ऊर्जा को एक साथ लाकर। लेकिन जैसे ही पूजा और मंत्र अपने चरम पे पहुंचते हैं, हाँ, अचानक वो चारों बच्चे जिन पर साये का असर है, वो मंदिर के मुख्य दरवाजे पर आ खड़े होते हैं, जैसे कोई उन्हें खींच लाया हो। अरे, पूजा के बीच में? हाँ, और उनकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं है, वो जैसे दहकते अंगारे लग रही हैं। ओह। और फिर वो चारों एक साथ हंसते हैं, ऐसी हंसी जिसमें मजाक नहीं, चुनौती है, और कहते हैं तुम हमें रोक नहीं सकते, ये गांव अब हमारा है। बाप रे, सीधी चुनौती। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये पढ़ते हुए। समझ सकता हूँ। उनकी इतना कहते ही जैसे प्रकृति भी उनका साथ देने लगती है, भयानक तेज आंधी चलने लगती है। आंधी? हाँ, मंदिर में जो दीपक जल रहे थे वो फड़फड़ा कर बुझने लगते हैं एक एक करके। अंधेरा बढ़ने लगता है। दीपक बुझने लगे, ये तो बुरा संकेत माना जाता है। बिल्कुल। और देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, जैसे दिन में रात हो गई हो। गांव वाले ये सब देखकर डर जाते हैं। उनका डर उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है। बुराई अब छिपी नहीं है, वो सामने आकर अच्छाई को, गांव वालों की आस्था को चुनौती दे रही है। हाँ। और प्रकृति का ऐसे बिगड़ना, हाँ। आंधी, बुझते दीपक, बादल, ये सिर्फ माहौल नहीं है। हाँ। ये उस परा प्राकृतिक शक्ति के प्रकोप का प्रतीक है। हाँ। ये गांव वालों के विश्वास का असली इम्तिहान है। हाँ। क्या वो टिक पाएंगे इस तूफान में? लोग डर से कांप रहे हैं, कुछ तो पीछे हटने का सोचने लगते हैं घेरे से। हाँ, डर हावी हो रहा है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। चमत्कार? हाँ। कैसा? मंदिर के अंदर गर्भगृह में जो सबसे बड़ी पीतल की घंटी लटकी है, वो अपने आप बजने लगती है, जोर जोर से। अपने आप? हाँ, उसकी आवाज जैसे डर को काट रही हो। और उसी वक्त मंदिर में जो भैरव बाबा की पत्थर की मूर्ति है, उससे एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। मूर्ति से रोशनी? हाँ, और वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती जाती है। इसे देखकर पंडित और गांव वालों में जैसे नई जान आ जाती है, उनकी हिम्मत लौट आती है। अच्छा। और वो सब मिलकर पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में पूरी ताकत से मंत्र जपने लगते हैं। ओम ह्रीम भैरवाय नमः, ओम ह्रीम भैरवाय नमः। वाह। इस मंत्रोच्चार और इस रोशनी का असर तुरंत होता है। वो चारों बच्चे जमीन पर गिरकर लोटने लगते हैं, तड़पने लगते हैं बुरी तरह, जैसे उनके अंदर कोई जंग चल रही हो। उनकी चीखें गूंजती हैं और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे मंत्रों की शक्ति उस साये को मजबूर कर रही है शरीर छोड़ने पर। अच्छा। वो साया एक काले घने धुएं के रूप में बच्चों के शरीर से निकलता है, ऊपर उठता है मंदिर की छत की तरफ। धुएं के रूप में निकला? हाँ। और फिर वो आखिरी पल, भैरव बाबा की मूर्ति से निकलती रोशनी और तेज होती है, एक किरण की तरह उस काले धुएं को चीर देती है। चीर देती है? हाँ। और वो साया एक भयानक चीख के साथ उसी रोशनी में जैसे गायब हो जाता है, विलीन हो जाता है। खत्म? हाँ, सब शांत। क्या नजारा रहा होगा। यहाँ आस्था और वो जो सामूहिक इच्छा शक्ति है, उसकी जीत साफ दिखाई गई है। घंटी का बजना, मूर्ति से रोशनी, ये दैवीय मदद के संकेत हैं। शायद गांव वालों के विश्वास का ही फल हो सकता है। और दिलचस्प ये है कि मंत्र यहाँ सिर्फ बचाव नहीं, एक हथियार बन गया। रोशनी का धुएं को चीरना, ये शब्द बताता है कि एक लड़ाई थी और अच्छाई जीत गई। विश्वास यहाँ सिर्फ ढाल नहीं,
तलवार बन गया। साये के गायब होते ही आंधी रुक जाती है, बादल छंट जाते हैं। वो चारों बच्चे भी शांत होकर जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। बेहोश? हाँ, गांव वाले दौड़कर उन्हें उठाते हैं, पानी छिड़कते हैं। धीरे धीरे उनकी सांसें ठीक होती हैं, आंखों से वो लाली गायब हो जाती है। उन्हें देखकर लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है, राहत मिलती है सबको। भैरव बाबा की जय जयकार होती है। लगता है चलो संकट टल गया। हाँ, एक तरह से मिशन पूरा हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, और यहीं पर ये कहानी मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई। क्या हुआ? उसी रात जब सब जीत के बाद थके हारे सो रहे हैं, राहत की नींद, अर्जुन उन 4 बच्चों में से एक, वो अचानक अपने बिस्तर पर उठ बैठता है। रात का सन्नाटा है। अर्जुन? क्यों? पता नहीं, वो चुपचाप उठता है, अपने कमरे में जाता है जहाँ आईना लगा है, और आईने के सामने खड़ा हो जाता है। आईने के सामने? हाँ, वो आईने में अपनी आंखों में देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या दिखता है? आईने में उसकी आंखें फिर से वैसी ही सुर्ख लाल चमक रही हैं। क्या फिर से? हाँ, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, जब वो गौर से देखता है तो उसे आईने में अपने ठीक पीछे वही धुंधली काली परछाई खड़ी दिखती है। अरे नहीं! और वो परछाई मुस्कुरा रही होती है। मुस्कुरा रही है? ये क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हो सकता है इसका? ये अंत तो कमाल का है। मतलब ये पूरी कहानी को एक साधारण जीत हार की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है, परेशान करने वाला। वो जो जीत अभी मिली थी वो अचानक खोखली लगने लगती है। शायद वो जीत थी ही नहीं, एक भ्रम था। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये अंत बड़ी चालाकी से जीत के विचार को ही पलट देता है। ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या बुराई सच में खत्म हुई थी या उसने सिर्फ अपना ठिकाना बदल लिया, बाहर से हटकर किसी एक के अंदर, अर्जुन के अंदर। ये अंत जश्न को एक सवाल में बदल देता है। क्या बुराई सिर्फ बाहर थी या उसने अंदर जगह बना ली? अब तो खतरा पहचानना और भी मुश्किल। कहानी के आखिर में एक छोटा सा संदेश भी दिया है। अच्छा, क्या है? उसमें लिखा है कि ये कहानी दिखाती है कि गांव की एकता, उनकी आस्था और मंदिर की शक्ति ने मिलकर एक बड़े संकट को टाल दिया। हाँ, वो संदेश अपनी जगह ठीक है। वो पारंपरिक मूल्यों की बात करता है, एकता, आस्था, भगवान में विश्वास। हाँ, संकट में यही चीजें तो समुदाय को हिम्मत देती हैं। लेकिन कहानी का असली असर वो संदेश में नहीं है, उस आखिरी सीन में है। सही कहा। वो जो बात है ना कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो लौट आती है किसी ना किसी रूप में। ये ज्यादा दमदार है। ये लोक कथाओं का एक पुराना सच है। बुराई को अक्सर एक स्थायी शक्ति माना गया है, जिससे इंसान का संघर्ष चलता रहता है। ये अंत कहानी को एक तरफा होने से बचाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये कहानी गांव का रहस्यमय साया हमें चांदपुर गांव के शांत जीवन से शुरू करके एक भयानक संकट तक ले गई। हमने देखा समुदाय का संघर्ष, उनकी आस्था की परीक्षा, कैसे एक पुरानी कहानी सच हो गई। हाँ, और कैसे लोगों ने डर पर काबू पाकर एक साथ उसका सामना किया। लेकिन जैसा हमने कहा, सबसे यादगार और शायद सबसे जरूरी हिस्सा कहानी का अंत है। वो अंत जो एक आसान जीत पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। अर्जुन की वो लाल आंखें और आईने में वो मुस्कुराती परछाई, ये सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, ये अंत में कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। क्या बाहरी बुराई को कभी पूरी तरह हराया जा सकता है या असली लड़ाई हमेशा चलती रहती है, कभी बाहर तो कभी हमारे अपने अंदर, जैसे अर्जुन के साथ होता दिख रहा है। क्या वो साया सच में लौटा था या ये उस डर का प्रतीक है जो ऐसी घटनाओं के बाद मन में बैठ जाता है और पीछा नहीं छोड़ता? ये भी हो सकता है। असली सवाल यही है जिसे हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जब अंधेरा लौटता है किसी नए रूप में या किसी अपनी ही जगह से, तो क्या हम उसे पहचान पाते हैं? खासकर तब जब वो हमारे ही आईने से मुस्कुरा रहा हो। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।